तो जितने हमारे बंधु लोग हैं 6 मार्च को एसटीईटी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके मन में कई तरह का सवाल चल रहा है और कई लोगों का मैसेज या कॉल मेरे पास आ रहा है। तो उसी कॉल और मैसेज के आधार पर हम कुछ चीज बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितना आपको सवाल कम से कम सही करके आना है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और इन सारी चीजों को इस वीडियो में बताएंगे। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा तो आपकी हर समस्या एक ही वीडियो में आज खत्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना होगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक विज्ञापन है जो बिहार परीक्षा समिति ने आपको पेपर में, इसी विज्ञापन का कोटेशन छपा हुआ था शुरू के दिनों में। उस शुरू के दिनों में कुछ संशोधन हुआ, लेकिन ज्यादा संशोधन नहीं हुआ है। आपको परीक्षा देने जाना है आपको 150 अंक का, ठीक है, ध्यान रखिएगा 150 अंक का। और देखिए सभी ऑब्जेक्टिव बेस का सवाल होगा, सभी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस का सवाल है। क्लियर भाई है? ऑब्जेक्टिव बेस का है तो उसमें ध्यान रखना है कि आपका जो पात्रता परीक्षा होगा प्रश्न बहुविक ऑब्जेक्टिव है, कोई रिटर्न नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी आपके पास कॉमर्स सेक्शन से 100 गो सवाल होगा, जिसमें अकाउंट से सवाल होगा, बीएसटी से रहेगा और ईपीएस से रहेगा, सब मिलाकर 100 नंबर का होगा। एक आपका रहेगा जिसको शिक्षण कला के नाम से जाना जा रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से, उसमें 50 नंबर, 150 का सवाल आपके पास 150 टोटल सवाल मिलेगा। अब प्रत्येक का 1 अंक होगा, यानी एक सवाल सही होगा तो 1 अंक, गलती होगा तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्पष्ट विज्ञापन में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए ये चीज ध्यान रखना है कि जो आया उसको टिक तो लगाना ही है, जो नहीं आया उसको भी टिक लगा देना है। कहीं मान लीजिए कि नहीं आया तो छोड़ देंगे तो ब्लैंक जाएगा, और कहीं हम अंदाजे टिक लगाए तो गलती हो गया तो ऐसा नहीं कटेगा नंबर, और कहीं अंदाज में सही हो जाए तो मान लीजिए कि 5 गो सवाल सही हो जाए तो 5 को मार्क्स बढ़ जाएगा। इसलिए आपको हर हाल में 150 सवाल को बनाना है, 150 सवाल को टच करना है। जो आ रहा है उसका सही लगाइए, और जो नहीं आ रहा है ऊपर वाला का नाम लिखिए, उसको टच कर दीजिए, लगा दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, 150 से एक भी मत छोड़िएगा। ये रहा आपका परीक्षा का प्रणाली। ये चीज थोड़ा सा स्क्रीन पर देखिएगा। बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी, जो बंधु बिजनेस स्टडी से अप्लाई किए हैं, जो अकाउंट से अप्लाई किए थे, ये सब खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। इस सब के नाम बदल के रख दिया गया, सीधे एक कॉमर्स रख दिया। या आप अप्लाई भले किए उससे कोई मतलब नहीं, अब सरकार आपको कॉमर्स मान लिया एग्जाम बोर्ड। अब कॉमर्स का जब परीक्षा होगा तो उसमें 100 नंबर का में से अकाउंटेंसी से भी सवाल रहेंगे, ईपीएस से भी रहेंगे और बीएसटी से रहेंगे। ये तीनों मिक्स करके आपका 100 नंबर आएगा। इसलिए आपके अब डमी एडमिट कार्ड या जो भी एडमिट कार्ड करेंगे इनाम नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा। इसलिए ये चीज अब खत्म हो गया। अब आपको एग्जाम जो देना था उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। आपका जो विषय से होगा, विषय मतलब ईपीएस बीएस अकाउंट सब मिलाकर 100 नंबर होगा, 100 नंबर होगा बीएसटी और ईपीएस, ये 100 नंबर होगा। अब 50 का शिक्षण और कला और दक्षता से होता है। ये देखिए, ये भले लिखा है शिक्षण और कला और दक्षता, लेकिन एग्जाम देखिए सवाल हम बताएंगे, इसका सवाल आज के आप पर रखेंगे, कैसा सवाल आपके बोर्ड में पूछा है 19 वाला परीक्षा में एसटीईटी में, और इसी तरह का सवाल आपके साथ आएगा। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। भागियोगे अगर नहीं, भागने के बाद फोन करना है आप मत कीजिए, सवाल समझिए। आपको क्या करना है ना, आपको कटअप का, कटअप क्या हो सर, हम कितना सवाल डील करें, वो चीज हम लोग का मेन फोकस था। तो आप उत्तीर्ण करना, इसमें देखिए 8019 बच्चे इस एसटीईटी परीक्षा में बैठेंगे, मात्र इतना ही फॉर्म अप्लाई हुआ है, 8019, यानी मान के चलिए 19 हटा देते हैं, 19 को फर्जियो लड़का भरा है, बिना बीएडो किया वाला भरा हुआ है, इसमें देख रहे हैं बिना बीएड किया भरा है। 8000 से कम मानिए, इसमें 500 और फर्जी हटाइए, 7500 लड़का से आपका लड़ाई है। 7500 लड़का से भी लड़ाई नहीं है, आपका कटअप निकलेगा। हमको पूर्ण भरोसा है और पूर्ण आशा करते हो आप लोग को एडवांस में अग्रिमी बधाई भी दे देते हैं कि अगर एसटीईटी निकाल लिए तो गारंटी ऑफ टीचर बन जाएगा, गारंटी टीचर बन जाएगा। जितना आवेदन आया है उस आवेदन के हिसाब से हम देखें तो आप टीचर बन गए। बस एसटीईटी क्वालिफाई कर जाइएगा, सिर्फ क्वालिफाई कर जाइएगा, बस इतना ही, क्वालिफाई हो जाना है। ज्यादा मार्क्स आ जाए तो और सुनिए सोने में सुहागा हो गया, सोने में सुहागा। देखिए कम से कम क्वालिफाई पहुंचेगा। तो देखिए क्वालिफाई कैसे करना,
आपके पास जो सवाल होगा वो 50 नंबर और 150 दोनों मिलाकर 100 मिलाकर 150 होगा। ये 150 पर देखना है, ये नहीं कि इसमें कितना लाए इसमें कितना नहीं। आप इसमें एक लाइए इसमें ज्यादा लाइए, किसी में मिलाकर आपको अंक चाहिए, किसी में मिलाकर अंक चाहिए, ठीक है, किसी में मिलाकर अंक चाहिए। इसमें क्या करना है हम लोग को, किसी में मिलाकर अंक चाहिए, गौर से सुनिएगा। तो इसमें आपको जो समान कैटेगरी के बच्चे हैं, जो जनरल हैं, जिसको मतलब समान कैटेगरी में रखा जाता है जनरल कैटेगरी में, उनको 150 प्रश्न में से 150 प्रश्न में से कम 50% अंक लाना है। यानी आपको हर हाल में 75 को सवाल सही होना चाहिए, 75 सवाल का जवाब सही होना चाहिए, कम से कम 75 लाना होगा। अगर आप 75 भी ला लीजिएगा ना तो आपको एसटीईटी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और हम कह रहे हैं ना कि आप एक +2 के स्कूल में टीचर बन जाइएगा, खाली कट ऑफ क्वालिफाई कर लीजिए। तो 75 को लाना है कम से कम, इससे ज्यादा जितना लाइएगा वो आपका बोनस है। मिनिमम 75 को सवाल सही होना चाहिए, और उसके बाद जो भी सही होगा सब बोनस होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डरना नहीं है, सब रंगना है। पिछले वर्ग में 2 वर्ग होते हैं, पिछले वर्ग अत्यंत होते हैं। इसको बोला जाता है BC1 और इसको बोला जाता है BC2 या EBC। तो दोनों कैटेगरी के बच्चे देखें, इन लोगों को है 45.5%। ये देना ही नहीं चाहिए बिहार बोर्ड के। आधा नंबर का तो सवाल ही नहीं है, 1 नंबर मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए इसको देखिएगा, इसको लाना होगा आपको 68.25 है। इतना तो मार्क्स नहीं आएगा, तो कम से कम आपको, ये तो होगा नहीं, पॉइंट का अंक है नहीं, आपको ये 68 नहीं 69 को सही करके आना है। इन लोग से 6 को आपका कम होगा सही। अगर आप इतना सही कर लेते हैं तो आप एसटीईटी क्वालिफाई कर गए। आपको मिनिमम मतलब 69 को सवाल हर हाल में सही करना है, हर हाल में सही करना है, और सही होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ईबीसी में 42%, 42.5% दिया, तो इसका भी परसेंटेज हम निकाल कर रखे हुए हैं। तो इसमें 63.75 है, इसको गोली मारिए, इतना नहीं लाइए, कम से कम आपको 64 गो नंबर लाइए, 64 गो कम से कम लाइए, कम से कम 150 का 42% नहीं देते, 42.5 दिया है, तो निकालने पर आपको कम से कम 64 गो सही चाहिए। देखिए आप सुन लीजिए, जो समान कैटेगरी के बच्चे हैं जो उनको 75 को सही होना चाहिए, जो BC1 है उनको 69 को सही चाहिए, जो EBC है ऐसा पुरुष के लिए बता रहे हैं, महिला के लिए नहीं बताए। महिला जो सिस्टर लोग हैं बड़ा खुश रहेंगे, उनके लिए बड़ी कम मार्क्स लाना है। ये 64 को पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए। अब आ जाते हैं हमारे जो ST SC बंधु लोग हैं, उनके कितना नंबर लाना है, तो उनको 40%, महिला और देखिए तीनों आदमी का कैटेगरी 40% कर दिया गया है। यानी जो हमारे ST SC भाई या बंधु दोनों होंगे उनको 40% लाना है, जो विकलांग कोटा से होंगे वो भी 40, और जो महिला होंगे जो सिस्टर लोग हैं उनको भी 40%। यानी आपको 150 में से 60 गो सही करना है, 150 में से 60 गो सही करना है। क्या 60 गो नहीं सही होगा? बड़ी हमको अच्छा लगा, कल तक हम तनाव में थे आपको लेकर, आज हम खुश हो कि 8000 अप्लाई हुआ है। तो निश्चित रूप से आप मिनिमम कटअप निकाल दीजिएगा ना, एसटीईटी के प्रमाण पत्र हासिल कर लीजिएगा, तो नौकरी अब गारंटी आपको हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये अंक से कम मत सपना देखिए, ये अंक से कम मत सोचिए, इस अंक को लाना ही है। इससे ज्यादा जितना लाइएगा वो आपका बोनस है, आपको और फायदा करेगा। तो अब हमको लग रहा है कि इससे आप लोग सर्टिफाइड हो गए कि जो समान वर्ग के बच्चे हैं उनको कम से कम 75 को सवाल सही होना है, कम से कम। अच्छा, जो पिछले वर्ग के हैं पुरुष, सब पुरुष के बता रहे हैं, सब पुरुष, कम से कम 69 को सही करना है। जो अत्यंत पिछले वर्ग EBC के उनको 64 को सही करना है, और जो हमारे ST और SC बंधु लोग हैं उनको 60 को सही करना है। जो विकलांग पुरुष या महिला, ये भी ST SC पुरुष या महिला 60 लाना है। और जो हमारे महिला बंधु हैं यानी ST हो, SC हो, BC हो, कुछ हो, कोनो कैटेगरी से आती है, उनको भी 60 को लाना है। यानी आप लोग बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के भागीदारी हैं, लाइए इनको। कहाँ 75, कहाँ 15 नंबर का इधर उधर है, तो आप लोग महिलाओं लोग को 60 लाना है। यानी 150 में 60 को सही करना। इन नंबर कहाँ से लाया जाएगा इसको सोचिएगा, इसको आज से सोच लीजिएगा। आपको देखिए
ये प्रमाण पत्र जब हासिल कीजिएगा ना, ये प्रमाण पत्र आपको लाइफ टाइम वैलिड है। गौर से पढ़िए, लाइफ टाइम है, ये नहीं है कि 7 साल में एक्सपायर हो जाएगा। इस प्रमाण पत्र को हासिल कर लीजिएगा तो 7वां चरण में हो जाएगा, नहीं होगा तो 8वां में होगा, 9वां में होगा, गारंटी होगा, किसी न किसी चरण में आपका हो जाएगा। ये रहा। अब 150 नंबर का ट्रेजरी कैसे पास किया जाए, ये बाकी चीज इंफॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिए। इसके लिए हमें अब हमारा आता है कि भाई एग्जाम कैसे दें, एग्जाम में हम क्या करें। आपको एक हम पेपर लेके आए हैं। ये पेपर क्या लेके आए हैं, गौर से देखिएगा। ये पेपर है हमारा, ये पेपर है मेरा 2019 में जो हुआ था, जिसमें आप लोग को सरकार छोड़ दिया था, तो आप लोग केस करके जीत कर आए हैं। उसी 19 के भाग है, और 19 के भाग है, 19 के भाग है, 1 मिनट, 19 के भाग है। और आपको क्या किया गया है कि आप 21 में परीक्षा हुआ तो 19 में फॉर्म अप्लाई, 21 में परीक्षा हुआ, 19 का ही हम बोलेंगे। अब देखिए 19 में जो ST वाले साइंस वाले बच्चे दिए थे, जो साइंस वाले सर लोग दिए थे, उन लोग का एक क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में लगा, आपको भी मिल गया होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम कल बैठ कर देख रहे थे, तो इसमें एनालाइज कर रहे थे कि कह तो रहा है सरकार कि हम शिक्षण कला से लेंगे। जरा सोचिए, शिक्षण कला का क्या पेपर है। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जीके है, भारत में रेस क्वेश्चन जीके है, हम PI जीके है, शारदापीठ कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, हम जितना क्वेश्चन पढ़े वो सब जीके है। ऐसा सवाल पिछले बार 19 में हुआ था, वही सवाल आप लोग के साथ होगा। इस तरह देखा जाए तो निश्चित से नीति आयोग, रिजर्व बैंक की स्थापना, ये सब जीके है, कहीं शिक्षण कला का सवाल नहीं डाला था। और यहाँ हम आते देखे, जब जैसे हमारा क्वेश्चन 29 आया, 29 से जीके बंद कर दिया, 30 नंबर से क्वेश्चन बदल दिया, यानी 1 से लेकर 29 तक शिक्षण कला के नाम पर हल्का फुल्का शिक्षण कला, बाकी जनरल नॉलेज आपको डाल दिया। क्लियर। अब आइए, ये 30 के बाद आते हैं तो रीजनिंग आ गया, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, मैथ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन हमारे PDF में ऐप में लोड है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको यूट्यूब पर लोड नहीं कर सकते हैं, नहीं, बहुत बंदे कर सकते, PDF यूट्यूब पर PDF नहीं लोड होगा, लेकिन सब कुछ यूट्यूब नहीं कर सकते हम लोग। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, इसको हम खोल के दिखाए। उसमें भी टर्म 2 टर्म एग्जाम, जैसे आपने 3 टर्म हो रहा है, तीनों का क्वेश्चन अलग अलग होगा, उसी तरह उसमें 2 टर्म हुआ था। तो दूसरा टर्म के देखिए, ये भी दूसरा टर्म की जो परीक्षा हुआ था 2 शिफ्ट में हुआ था, इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन बदला है, इसमें रीजनिंग मैथ रखा, जीके रखा, शिक्षण कला कहने के लिए मामूली रखा है, छोटा रखा है, मिक्स करके रखा है, मेहनत करना नहीं है। देखिए आंसर के साथ है। तो अब मेरा ट्रेजरी क्या कहता है उसको सोचिएगा, उसको क्या समझना उसको समझिएगा। उसको कहने का मतलब है कि आप जो शिक्षण कला जो 50 नंबर की तैयारी करके जा रहे हैं, 50 नंबर की तैयारी करके जा रहे हैं, उसको ध्यान से रखिएगा। 50 नंबर का जो तैयारी करके जा रहे हैं उसको सुनिए क्या करना है। 50 नंबर वाला को जो मिल गया उसको पढ़िए, उसमें जीके भी पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि हम लोग को 30 गो टीचिंग एप्टीट्यूड जीके मिला के पूछते, मान ले 20 गो तो दे रहा आपको आज़ादी मैथ और रीजनिंग के लिए, तो जीके मान लीजिए हम लोग जीके बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो फिर रंग पे आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैथ रीजनिंग हमारा रहेगा, मैथ रीजनिंग रहेगा 20 गो, चाहे 50-50 भी कर लिया जाए। इसमें से कम कोशिश कीजिए कि 20 गो नंबर हर हाल में आ जाए, 20 गो कम से कम सभी बंधु के। ज्यादा आ जाएगा तो नुकसान अवगुण थोड़े करेगा। मैंने हमारा है कि आप लोग का जो सवाल था कि कट ऑफ हम पहुंचा रहे हैं, तो 50 नंबर में कम से कम 50 नंबर 20 गो नंबर का टारगेट करिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा मत उसमें देना। अब बच के आपके पास 100 नंबर, 100 नंबर में EPS है, अकाउंट है, BST है। ये हमारा 100 नंबर में है, जो हम आपको मटेरियल अपने यूट्यूब पर ऐप में पढ़ा रहे हैं। जितने ऐप से जुड़े बंधु हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, आप आंख मूंदकर उसको पढ़िए, आपका क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन उसमें आएगा, नो डाउट आपका क्वेश्चन उसमें से आएगा। ठीक है, कितना आएगा उसको ध्यान रखेंगे। अकाउंट हुआ, EPS हुआ, BST हुआ, इसमें से आपको क्या करना ना कि आपको इसमें से अकाउंट का ज्यादा मात्रा रहेगा, BST का ज्यादा रहेगा, EPS में कम रहेगा। इसमें से अगर आप 50% भी टच कर लेते हैं या 60% सही कर लेते हैं तो सब कोई क्वालिफाई हो जाएंगे, सब कोई क्वालिफाई हो जाएंगे। इसलिए
अभी 12 दिन बहुत बड़ा टाइम है, आप लोग मटेरियल को प्रिंट आउट करा लीजिए। हमारे ऐप का एक खूबी है कि हमारा जितना मटेरियल सब अपलोड है, प्रिंट आउट कराइए, प्रिंट आउट करा के पढ़िए, और उसको जितना ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हम आपको दिए हैं अकाउंट का, बीएसटी का, उसको हमसे समझ पा रहे तो समझ लीजिए। आप लोग बहुत अच्छे जोग आदमी हैं, अपने से उसको रट्टा मारिए और तब आप पटना परीक्षा देने जाइए। क्योंकि ज़्यादा कर बच्चा लोग का परीक्षा पटना होगा। 9 सेंटर बना है, एक गया में है, एक सारण में है, 7 को पटना में। तो मान के चलिए ज़्यादातर पटना में जाएंगे, गया वाला साइड को गया में उठाएगा, सारण वाला साइड को सारण में उठाएगा, बाकी को पटना उठाएगा। तो अब रहा कि 8019 में इसमें से 7500 सही स्टूडेंट है, बाकी फर्जी इसमें भराया है फॉर्म। 7500 लोग अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर देते हैं तो बिहार में +2 स्कूल जो उत्क्रमित किया गया उसमें कॉमर्स कहीं लागू हुआ, कहीं नहीं लागू हुआ, तो कट ऑफ क्वालिफाई कर लीजिएगा तो हम लोग के पास कट ऑफ रहेगा, पास रहेंगे तो हम लोग सरकार से ले लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं, ले लिया जाएगा। तो आप सभी बंधु से हम यही कहेंगे, आप अपना कट ऑफ समझ लिए, कट ऑफ के हिसाब को रखकर दिमाग में रखकर पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सबको अग्नि बधाई हम दे रहे हैं कि आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। सामान्य वाले को कम से कम 75 सही का क्या आना है, पिछड़े वाले को कम से कम 69 को सही का क्या आना है, ईबीसी वाले को 64, पुरुष वाले लोग के है, महिला लोग के लिए नहीं है। महिला किसी भी कैटेगरी से आएगी उनको 60 लाना है, 60 लाना है। और जो हमारे विकलांग बंधु होंगे उसको 60 लाना है। एसटी एससी महिला और पुरुष, माने महिला किसी कैटेगरी से 60, एसटी एससी पुरुष को भी 60, यानी आपको ये मिनिमम। तो 150 में अगर इतना अंक ला सकते हैं, लाने की क्षमता रखते हैं, उतना मेहनत करते हैं, उतना अपने सेक्रीफाइस किया, तो आपके हाथ में नौकरी होगा। निश्चित रूप से हमारी मुलाकात नौकरी हो जाएगा। तो मिलेंगे आप लोग से। सभी को धन्यवाद और आशा करते हैं कि आज से भी आप लोग पढ़ाई पर फोकस हो जाइए।